नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे थिकनर्स की। थिकनर्स क्या होते हैं? हम लोगों ने सबसे पहले जब प्रिंटिंग के लेक्चर शुरू किए तब बात की थी कि प्रिंटिंग इज द लोकलाइज डाइंग, मतलब किसी एक जगह पे हमें इस तरह से डिजाइन को प्रिंट करना है। अब मान लो कि डाई और सारे केमिकल्स हमने डाल दिए हैं, फिर भी क्या होगा? जब आप प्रिंट करोगे तो ये सारा यहाँ से प्रिंट होगा। तो डिजाइन की जगह पे ही डाई और केमिकल रुक के रहने चाहिए, उसको पकड़ के रखेगा। मतलब वो डिजाइन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो कौन पकड़ के रखेगा? थिकनर। थिकनर वो डिजाइन के एरिया को पकड़ के रखेगा। डाइज और बाकी के केमिकल्स उसके बाहर नहीं जा पाएंगे। दैट मीन्स इट्स प्रिवेंट ब्लीडिंग और स्प्रेडिंग। ओके, जहाँ पे प्रिंट किया है वहीं पे आपकी डिजाइन रहेगी, विच इज शार्प डेफिनेशन। मतलब परफेक्टली जहाँ पे लाइन है तो वो लाइन ही रहेगी, जहाँ पे फ्लावर है तो वो फ्लावर ही रहेगा। उसके आसपास डाई या केमिकल स्प्रेड नहीं हो पाएंगे। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ थिकनर। अब थिकनर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो सबसे पहले इट मस्ट बी क्रिएट विस्कोसिटी, मतलब उसका गाढ़ापन होना चाहिए और रियोलॉजी भी होनी चाहिए। इसके बारे में जब हम लोग थिकनर के स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल थिकनर के, तब देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है। इट मस्ट बी डिस्पर्स और हाइड्रेटेड इन वाटर, तभी वो पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज वो पतला पानी ही रहेगा। सारे डाई बाइंडर ऑक्सिलरीज पिगमेंट्स के साथ वो कंपेटिबल होना चाहिए। प्रिंट के लिए वो ब्लीड नहीं होगा और शार्प आउटलाइन को पकड़ के रखेगा। ओके, स्टोरेज करते हैं मतलब मान लो कि आज मुझे शाम को प्रिंटिंग करना है और सुबह मैंने 200 केजी की पेस्ट बना दी और वो पड़ी रहेगी, तो शाम तक उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम नहीं हो जानी चाहिए। मतलब वो जो बन गया वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है, तो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रिंटिंग अपना थिकनर होना चाहिए कि वो प्रिंट ड्राई या फिक्स करो तो उसकी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। जब आप आफ्टर प्रिंटिंग फिक्सेशन हो जाने के बाद वॉशिंग करते हो तो थिकनर इजीली रिमूव हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, इट मस्ट फॉर्म यूनिफॉर्म फिल्म विदाउट क्रैकिंग, मतलब जहाँ पे डिजाइन है वहां पे एक फिल्म बनेगी और वो फिल्म डाई को पकड़ के रखेगी। अगर वो फिल्म में क्रैकर्स आएंगे तो जब आप वॉश करोगे तो वहां से डाई ब्लीड होगी और ब्लीड होके पूरा व्हाइट पोर्शन भी बिगाड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसकी बात अभी करेंगे थोड़ी देर में, स्यूडो प्लास्टिक। ओके, सीयर फिनिंग, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। और बैच टू बैच वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब आज मैंने 1 लाख मीटर कपड़ा 200 केजी बना के छाप दिया, अब वही 1 लाख मीटर का दूसरा है लॉट, दूसरा 1 लाख मीटर का और थिकनर नया आया, तो दोनों के कलर में वेरिएशन ना हो, मतलब बैच टू बैच हो, विस्कोसिटी चेंज ना हो, वो भी उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, विच इज नोन एज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अगर केमिकल की बात करें तो ये सारी चीजें, दैट मीन्स डाई के साथ कोई अफिनिटी उसकी होनी नहीं चाहिए, मतलब वो डाई के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाई कलरिल ब्राइट और क्लियर शेड देने चाहिए। जितने भी प्रिंटिंग पेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट डाले जाते हैं, मतलब यूरिया बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या कोई सॉल्ट, तो वो जब आयोनाइज होंगे तो आयोनाइज होके थिकनर की विस्कोसिटी को कोई भी इफेक्ट नहीं जनरेट करने चाहिए, विच इज अ मेंटेन विस्कोसिटी एंड परफॉर्म्स इन इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सिस्टम। पीएच के ये रिसर्च में भी पढ़ा जाता है कि पीएच चेंज करने से विस्कोसिटी में चेंज आते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डाई, उस पीएच में जो स्टेबल है वही थिकनर हमें सिलेक्ट करना रहना है। टेम्परेचर में जब आप ड्राई करते हो या फिक्सेशन करते हो तो वो उस टाइम पे कपड़ा छोड़ नहीं देना चाहिए, मतलब वो वहीं पे रहेगा जब तक आप वॉश नहीं करोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जब आप वॉश करोगे तभी वो निकलना चाहिए, तब तक वो डाई को फैब्रिक के साथ पकड़ के रखेगा। ओके, लंबे स्टोरेज के दौरान माइक्रोब्स के अटैक से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब विस्कोसिटी भी कम नहीं होनी चाहिए। और डाई फिक्सेशन, पिगमेंट बाइंडर क्योरिंग और प्रिंटिंग ऑक्सिलरीज में भी वो साथ में रहेगा, पर उनकी जो एक्टिविटी है उसमें वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब खाली डाई को पकड़ के रखने के लिए ही थिकनर को यूज किया जाता है। अगर ये डिफरेंट जो मार्केट में थिकनर है उसकी बात करें तो नेचुरल थिकनर है, मॉडिफाइड नेचुरल है और
सिंथेटिक है। नेचुरल में जो सोडियम आल्जीनेट है वो स्पेशली रिएक्टिव डाई के लिए यूज किया जाता है। तो क्यों आल्जीनेट रिएक्टिव डाई के लिए ही यूज किया जाता है, वो अपन जब आल्जीनेट को पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में देखेंगे कि वाई वी आर चूजिंग अ स्पेशली सोडियम आर्जिनेट फॉर रिएक्टिव डाई प्रिंटिंग। गुआर गम और टेमरिन पाउडर, कर्नल पाउडर, टीकेपी, प्लांट बेस्ड गम जो अरेबिक है, कॉर्न व्हीट है। मॉडिफाइड मतलब ये जो नेचुरल है उसका ही केमिकल मॉडिफिकेशन, मतलब इसका हम केमिकल रिएक्शन करेंगे और मॉडिफाइड बनाएंगे, जैसे कि कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, एचईसी या ब्रिटिश गम, दोज ऑल आर मॉडिफाइड सेल्यूलोज और स्टार्च गम। और हाई परफॉर्मेंस जो पॉलीमर है लाइक एक्रेलिक, मतलब पॉली एक्रेलिक, पॉली एक्रेलामाइड, पॉलीविनाइल अल्कोहल, तो ये सारी चीजें, पॉलीयूरेथीन है, ये सारे थिकनर्स है जो हम खुद बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स सिंथेटिक थिकनर। तो इनकी एप्लीकेशंस कहाँ होगी या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम लोग इंडिविजुअल थिकनर के बारे में डिस्कस करेंगे जब थिकनर्स का पोर्शन शुरू होगा तब। ओके, अब क्या होना चाहिए, तो थिकनर मस्ट बी पजेस हाई विस्कोसिटी एट द रेस्ट, मतलब ये जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब मान लो ये आपकी स्क्रीन है और अभी आप प्रिंटिंग नहीं कर रहे हो, ये स्क्वीजी है और यहाँ पे हमने पेस्ट डाली है, तो अभी आप प्रिंटिंग नहीं कर रहे हो तो उसकी विस्कोसिटी हाईएस्ट होगी, मतलब स्क्रीन में से प्रिंट पेस्ट नीचे नहीं आएगा। जब आप प्रिंट कर रहे हो तो स्क्वीजी नीचे आएगी और इस तरह से आगे बढ़ेगी और यहाँ पे थिकनर होगा। तो जब आप प्रेशर देते हो उस टाइम विस्कोसिटी उसकी लो होगी, और लो होने की वजह से प्रिंटिंग पेस्ट मेज साइज में से नीचे फैब्रिक पे आ पाएगा। जब आप वापिस स्क्रीन अप करते हो तो वो वापिस से ओरिजिनल विस्कोसिटी ले लेगा और वो विस्कोसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो वो हाई विस्कोसिटी होगी तो वापिस से स्क्रीन में से नीचे नहीं आ पाएगा। तो यही है स्यूडोप्लास्टिक बिहेवियर, मतलब जब आप शियर देते हो तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, जब आप शियर ले लेते हो तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब वो दोनों विस्कोसिटी में काम करता है एज पर दी फोर्स ऑफ शियर। तो ये इसलिए ये लिखा है कि लो विस्कोसिटी अंडर शियर, जब आप प्रेशर देते हो तो उसको विस्कोसिटी कम होगी, और जब आप प्रेशर रिमूव कर देते हो तो वापिस से वेरी रैपिडली वो ओरिजिनल विस्कोसिटी को गेन कर लेगा। यही कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है स्यूडो प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ थिकनर। पेनिट्रेशन कंट्रोल अच्छा रहेगा, प्रिंट की यूनिफॉर्मिटी रहेगी, और नॉन ड्रिपिंग मतलब यहाँ से ड्रॉप गिरने नहीं चाहिए। अगर आपने स्क्रीन ऊपर ले ली है, रो अपने ब्लैंकेट से दूर ले ली है, तो इसको सीधी हाईएस्ट हो जाएगी, वो स्क्रीन से नीचे नहीं आना चाहिए। दैट इज नॉन ड्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिएक्टिव डाई की प्रिंट करते हैं तो वी आर यूजिंग सोडियम आर्जिनेट, सिंथेटिक एक्रेलिक और एचईसी। पिगमेंट प्रिंटिंग में ये एक्रेलिक सिंथेटिक यूज करते हैं। डिस्पर्स में टैमरिन यूज किया जाता है, टीकेपी पाउडर। एसिड में सिंथेटिक और गुआरगम डेरिवेटिव। वेट डाई के लिए मॉडिफाइड स्टार्च और सिंथेटिक और स्पेशल सिंथेटिक थिकनर फॉर डिस्चार्ज प्रिंटिंग। तो ये सारे रेफरेंसेस हैं कि आप इनको चूज कर सकते हो जब आप स्पेसिफिक क्लास की डाई को सिलेक्ट करके प्रिंट कर रहे हो, बराबर। और ये सारी कंपनीज है जो डिफरेंट टाइप के प्रिंटिंग थिकनर्स बनाती है। लाइक आर्क्रोमा है तो वो पिगमेंट प्रिंट के लिए भी बनाता है और रिएक्टिव डिस्पर्स के लिए भी बनाता है। कैनाटेक्स है, एसएनएफ है, फिनोटेक्स है, एनकोर है, बीएसएफ है और रूडोल्फ है। आप देखो तो ये रिएक्टिव के लिए सिंथेटिक थिकनर है, फिनोथिक। ओके, ये भी रिएक्टिव के लिए सिंथेटिक है, मतलब आर्जिनेट को दे हैव रिप्लेस। ओके, ये रिएक्टिव और डिस्पर्स दोनों के लिए। तो दीज आर द कंपनीज हु आर मेकिंग द थिकनर। अब इंडिविजुअल थिकनर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन से उसके केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं जब आप उसको पानी या कोई ऑक्सिलरी के साथ मिक्स करते हो, वो सारी बातें हम लोग इंडिविजुअल थिकनर की डिस्कशन जब करेंगे तब डिटेल में स्टडी करेंगे। अब तक हम लोग खाली थिकनेस की प्रॉपर्टीज, थिकनेस क्या काम करता है और कौन कौन सी कंपनी थिकनेस बनाती है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तब तक इसके बारे में पढ़िए, जानिए और गूगल कीजिए या चैट जीपीटी कीजिए, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ते रहिए और दूसरों को भी इसके बारे में इंकरेज कीजिए कि ये पढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच।